अच्छा, जरा सोचिए, अगर पैसा कमाने के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं या जो हमें सिखाया गया है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो क्या हो अगर पैसा कमाने की जगह पैसा खुद हमें ढूंढता हुआ आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मौके और दौलत आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, ना कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं। और ये कोई सपना नहीं है। देखिए, ये कोई किस्मत का खेल या कोई जादू टोना नहीं है। ये वाइब्रेशन और ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित एक बहुत ही शक्तिशाली रहस्य है। इसे महान बॉब प्रॉक्टर ने पूरी दुनिया के साथ शेयर किया और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है। इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांत में छिपा है, हमारी अपनी दौलत की फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ नोटों का बंडल नहीं है। असल में ये एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन, और ये ऊर्जा उसी वाइब्रेशन की तरफ खींची चली आती है जो इसके साथ मेल खाती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेडियो के बारे में सोचना। अगर अपना पसंदीदा गाना 99.3 FM पर सुनना है तो रेडियो को ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा, है ना? पैसा भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। उसे आकर्षित करने के लिए अपने विचारों को सही फ्रीक्वेंसी पर लाना होता है। हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में पहली फ्रीक्वेंसी पर जी रहे होते हैं। हमारे दिमाग में कर्ज, बिल और महंगाई के विचार घूमते रहते हैं और ब्रह्मांड एक वेंडिंग मशीन की तरह हमें वही देता है जिसका सिग्नल हम भेज रहे होते हैं, यानी और ज्यादा कमी। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को धन, अवसर और आभार पर फोकस करते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं और दौलत को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। बॉब प्रॉक्टर का ये नियम बिल्कुल सीधा है। अगर पैसा चाहिए तो उसकी कमी के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। जब तक ध्यान इस बात पर है कि क्या नहीं है, तब तक वो कभी नहीं मिल सकता जो हमें चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलें कैसे। यहीं पर बॉब प्रॉक्टर का 3 दिन का मास्टर सीक्रेट काम आता है। ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। पहले दिन हम अपने अवचेतन मन को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं। दूसरे दिन हम ब्रह्मांड को अपना अटूट विश्वास भेजते हैं और तीसरे दिन हम अपने व्यवहार से उस विश्वास को हकीकत में बदलते हैं। ये कोई दिखावा नहीं है, ये उस ऊर्जा में कदम रखना है जिसे हम आकर्षित करना चाहते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान भी है। 3 दिनों तक लगातार एक ही विचार और भावना पर ध्यान देने से हमारे दिमाग में नए रास्ते बनने लगते हैं, जिससे हमारी जो डिफॉल्ट मानसिकता होती है वो बदलने लगती है। लेकिन वो 3 दिन का अभ्यास तो बस एक शुरुआत है। असली और स्थायी बदलाव तो तब आता है जब हम इस नई मानसिकता को अपनी आदत बना लेते हैं। ये 3 आदतें आपकी नई फ्रीक्वेंसी को और भी मजबूत करती हैं। दौलत की डायरी दिमाग को ये संदेश देती है कि पैसा लगातार आ रहा है। पैसे को दोस्त समझने से डर खत्म होता है और देने से ब्रह्मांड को ये संकेत मिलता है कि हमारे पास बांटने के लिए जरूरत से ज्यादा है, जिससे वो हमें और भेजता है। अब अगर कोई इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है तो बॉब प्रॉक्टर ने एक अंतिम दैनिक अनुष्ठान, एक डेली रिचुअल भी सिखाया है। ये 7 स्टेप वाली प्रक्रिया आपके पूरे दिन को दौलत की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब सुबह के पहले विचार से लेकर आपके शब्दों तक हर कदम आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने और पैसे के लिए एक चुंबक बनने के लिए है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जॉन नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी आय बहुत मुश्किल से गुजारे लायक थी। उन्होंने सिर्फ 30 दिनों के लिए इन सिद्धांतों का पालन किया। पता है क्या हुआ? 30वें दिन उन्हें ऑफिस में प्रमोशन मिला और उनकी सैलरी में 40% की भारी बढ़ोतरी हुई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब आप अपनी भीतरी दुनिया बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया को भी बदलना ही पड़ता है। तो असली खेल क्या है? क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत और बाहरी हालातों के बारे में है या कुछ और भी है जो इससे गहरा है? ये बॉब प्रॉक्टर का मूल दर्शन है। जो कुछ भी हमारी जेब में या बैंक खाते में है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में मौजूद सोच और विश्वास का नतीजा है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब वे अमीर महसूस करेंगे, लेकिन ब्रह्मांड का नियम ठीक उल्टा काम करता है। आपको पहले अमीर महसूस करना होगा, आपको पहले समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर जीना होगा और फिर पैसा उस भावना का पीछा करेगा। तो अब फैसला हर किसी के अपने हाथ में है। ब्रह्मांड तो इंतजार कर रहा है, उसे बस एक अलग सिग्नल, एक अलग इशारा देना है। सवाल बस ये है कि क्या हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए तैयार हैं?